रुद्रांश थे, सौरभ, आई डोंट रिमेम्बर और कौन बच्चा प्रेजेंट था। तो रुद्रांश आप बताओ कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। सर ग्राफ्स पढ़ाए थे सर। ग्राफ्स पढ़ाए। ग्राफ्स में कौन कौन से ग्राफ पढ़ा दिए थे? सर आपने ये डोमेन और रेंज निकालना बताया था, एक्स वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड होती है कैसे। और ग्राफ कोई सा नहीं कराया था? y इक्वल टू एक्स कराया था कि नहीं? कराया था सर। और y इक्वल टू 2x, सर वाई, x अपॉन हाँ 2, सर, y यस इक्वल टू, सर, यस और सर। के अलावा सर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी कराया था। ये भी कराया था। चलो हाँ सर। ठीक है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर चार्ट की बात कर रहे हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर लाइन है एक। रियल नंबर लाइन पता है हमें कि कहाँ पे होती है। ये 0 होता है, यहाँ आगे इसमें इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे इसमें पीछे माइनस इनफाइनाइट होता है। तो 0 के आगे के नंबर्स कहलाते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, 0 के पहले के नंबर्स कहलाते हैं नेगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल एंड नेगेटिव रियल। तो 0 is neither negative nor positive. 0 is the boundary between negative and positive reals. ठीक है। तो ये सब पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो नए बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल युगांत, विनय और बाकी लोग जो मेरी पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोगों को पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल्स में सबसे पहला रूल ये है कि आप लोगों को 9 रजिस्टर्स बनाने हैं। 9 रजिस्टर्स। उन रजिस्टर्स में 3 क्लास वर्क के रजिस्टर्स होंगे, 3 होमवर्क के रजिस्टर होंगे और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक्स होंगी। व्हाट इज आईपीएन? IPN is abbreviation for important points notebook. तो ये क्यों जरूरी है आपको पता होगा। क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी तो इन एनी केस आप सब लोग बनाते हो कि क्लास वर्क में आप अपना जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सारे नोट्स टेक डाउन करते हो। घर पे जाते हो तो आप घर पे जाते हो, मतलब घर पे जहाँ पे बैठ के आप लेक्चर नोट्स को रिवाइज करते हो या अपने असाइनमेंट सॉल्व करते हो, वो किस कॉपी में करोगे? आप होमवर्क कॉपी में करोगे। तो फिर आप सोच सकते हो कि 3 सेपरेट रजिस्टर आईपीएन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक के लिए किस लिए रिक्वायर्ड है, मतलब व्हाट इज द नीड, या इसका पर्पस क्या है, या इसकी यूटिलिटी क्या है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ आईपीएस? तो इसकी यूटिलिटी के रिगार्डिंग आपको मुझे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताना है। उस वर्ड का नाम है रिवीजन। और जब बात चलती है इस तरीके के कोर्स की जिसमें आपको 2 साल पढ़ाई करनी है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 2 years। 2 साल में लगभग आपको 100 चैप्टर्स पढ़ने हैं पीसीएम के मिला के, और हर चैप्टर अपने आप में एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर होता है, जिसकी एक थियरी होती है, जिसका एक लिटरेचर होता है। फिर उसके कॉन्सेप्ट्स के बेस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री लेवल, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल। फॉर एग्जांपल आईआईटी मेंस लेवल के क्वेश्चंस अलग होते हैं, आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चन अलग होते हैं। आईआईटी मेंस में सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आईआईटी मेंस होता है और आईआईटी एडवांस होता है। चलो युगांत अनम्यूट करो आप। युगांत थोड़ी देर आपसे हाँ बात। सर। तो आपको मेंस और एडवांस में डिफरेंस पता है?
सर मेन से एग्जाम पहले होता है एडवांस से, जिसे क्लियर करना जरूरी है अगर हमें एडवांस के लिए एलिजिबल होना है तो। राइट, वेरी नाइस। चलो एक चीज तो आपको ये पता है, हम्म। टाइप ऑफ क्वेश्चंस दोनों में कैसे आते हैं, ये डिफरेंस पता है? नहीं सर, ये नहीं पता अभी। हाँ, तो युगांत आपको बता दूं। और वैसे बताओ युगांत, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही? कब, किस दिन एडमिशन लिया था आपने? कितने दिन हो गए आपको एडमिशन लिए हुए? अ, तकरीबन एक हफ्ता हुआ है सर अभी। ओनली 1 वीक? अच्छा, तो हाँ इस वीक में आपको जो पुराने जो लेक्चर्स छूटे हुए थे एक दो आपके, उनके वीडियो लेक्चर्स मिल गए? सर, ग्रुप पे तो नहीं आए हैं वैसे। अच्छा, तो मेमो सर से आपने कुछ मांगे थे? मेमो सर ने आपको कुछ दिया है? अ, जितने मैंने अटेंड किए उनके तो आए हैं, बाकी जो अटेंड नहीं किए उनके नहीं है मेरे पास। मेमो सर लेक्चर में है? यस सर। तो ये न्यू बैच किस दिन से स्टार्ट हुआ है? ये क्या फर्स्ट डे से युगांत लेक्चर में है? यस सर, फर्स्ट डे से। बस आपका इंट्रोडक्शन वाला नहीं है, बाकी सारे अटेंड किए। हाँ, तो मेरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर रिकॉर्डेड है या नहीं नहीं है? नहीं आया था सर, वो नहीं आया था। वो नहीं आया था? अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ प्रेम सर से। हाँ जी, प्रेम सर हैं मीटिंग में? वो जो मेरा मंडे को लेक्चर हुआ था, रिकॉर्डेड लेक्चर, वो रिकॉर्ड हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। हुआ था। तो वो इनको अवेलेबल करा दें मेमो वर्मा को, जिससे कि उन ग्रुप बच्चों में है सर, ग्रुप में पढ़ाए तो नहीं आया सर, ग्रुप में नहीं आया। कोई बात नहीं, रीसेंड कर देना उसको। उसको रीसेंड कर दें, जिससे कि ये इनको मिल जाएगा। ये उन दोनों बच्चों को दे देंगे, युगांत और विनय को, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा रिपीट ना करना पड़े। कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं उसमें, मैंने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ये सब बता रखा है, तो उनको खुद से समझ में आ जाएगी वो चीज। डोमेन रेंज के बारे में बता रखा है। बट अदरवाइज युगांत, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब हाउ इज द एक्सपीरियंस? जो लेक्चर चल रहे हैं पीसीएम के, पढ़ाई समझ में आ रही है? हाँ सर, अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, और घर पे अप्रोक्सीमेटली कितनी देर सेल्फ स्टडी कर लेते हो डेली बेसिस पे? अ, अभी तो ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी तो कम से कम 3 सेल्फ हाँ, स्टडी में 3 घंटे। 3 आवर्स। और अभी स्कूल्स वगैरह तो स्टार्ट नहीं हुए? नहीं, स्कूल के नहीं हुए अभी स्टार्ट। स्कूल के कोई ऑनलाइन प्रोग्राम तो स्टार्ट नहीं हुआ है केवी में? नहीं, अभी नहीं हुआ। आप 11th क्लास में केवी 1 में ही कंटिन्यू कर रहे हो या कोई स्कूल चेंज करने का सोच रहे हो? केवी 1 में ही करूंगा सर। केवी 1 में कंटिन्यू करोगे? अच्छा, तो चलो, वेरी नाइस। अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मेमो सर को भी बता सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। ठीक है है ना? सर। तो बाकी पढ़ाई की बात, अगर मेहनत की बात करें तो बेटा, जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। इसको अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 8-8 घंटे के, 8 8 8, तो इस 8 घंटे में आप स्लीप, ईट एटसेट्रा सब कुछ कर लो 8 घंटे में। इस 8 घंटे में आप जेकेएस के लेक्चर्स प्लस आप जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना चाहो, एनीथिंग एक्स्ट्रा, जेकेएस के लेक्चर अटेंड करने प्लस एक्स्ट्रा कुछ भी करना है, राइट? थोड़ा सा फन हो या मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, एनीथिंग रिलेटेड, हाउस होल्ड कोरस हो। लेकिन ये जो 8 घंटे है ना, ये 8 घंटे, ये 8 घंटे होने चाहिए आपके सेल्फ स्टडी। और जरूरी नहीं है हर बच्चा एक ही दिन में 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देगा, बट एक बैंडविड्थ होनी चाहिए 4 to 8 आवर्स की, 4 से 8 घंटे पढ़ने का। इसमें हो सकता है कोई बच्चा 5 घंटे पढ़े, कोई 6 पढ़े, कोई 7 पढ़े, कोई 8 पढ़े, या हो सकता है कोई 4 पढ़े और 3 पढ़ने वाले भी मौजूद है, 2 और 1 और ना पढ़ने वाले भी मौजूद है। भले वो एक्सेप्ट ना करें, ऐसे भी बच्चे होंगे जो घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, या एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार कभी कभी हो जाता है बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे। और जो एक कॉमन चीज हमने बच्चों में देखी है, जब बच्चे घर से रह के सारी क्लासेस अटेंड करके घर पे ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेट करना खुद को डेली बेसिस पे डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट इजी, इट्स चैलेंजिंग। तो देयर आर डेज व्हेन यू आर अप, देयर आर डेज व्हेन यू आर डाउन। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, और एनीथिंग बिटवीन 4 to 8 आवर्स
is good enough at this stage. लेकिन 4 से कम पढ़ना is not acceptable because अभी just आपका बैच स्टार्ट हुआ है, अभी दिन में सिर्फ एक लेक्चर होता है, only one lecture is there, तो आप पे वर्कलोड इतना नहीं है. 1 week और 2 week down the line, almost 15th अगस्त के आसपास से आप लोगों के दिन में 2 लेक्चर हुआ करेंगे, हफ्ते में 5 दिन लेक्चर होंगे, तो 2 5 10 अराउंड 10 लेक्चर्स आपको पर वीक 1.5 घंटे के या 1 घंटे 40 मिनट के अटेंड करने हैं. उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आपको करना है. तो उसके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेल्फ स्टडी होना चाहिए उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कि भाई जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है, उसको हम घर पे अच्छे से प्रॉपर लेक्चर रिवीजन कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट्स हैं उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, या जो भी कॉन्सेप्ट हमको क्लास में पढ़ाए गए उसकी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है. उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपकी 4 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी. इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा. बिलीव मी, हर बच्चे को कोशिश करनी है कि हमारी 4 से 8 घंटे की पढ़ाई हो जाए. सुहानी अनम्यूट करें. सुहानी. यस सर. आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगी, स्कूल नेम, परसेंटेज एटसेट्रा एटसेट्रा. सर मेरी परसेंटेज 93 आई थी और सर अभी सर मैंने स्कूल चेंज किया है. हाँ, तो 10th तक कौन सा स्कूल था? सर 10th तक सेंट डोमिनिक्स था. अच्छा, और 11th में? सर 11th में सर वो डमी करनी है तो सर इसके लिए कोई डमी स्कूल में ले रहे हैं. सर्च कर लो. एनीवे, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल 3 सब्जेक्ट्स? यस सर. एंड व्हाट अबाउट योर सेल्फ स्टडी? सर सेल्फ स्टडी भी सर अच्छी चल रही है सर. अभी सर 4 आवर का टारगेट रहता है डेली. 4 आवर का टारगेट रहता है. तो तीनों सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं आपको? कोई लेक्चर आपका छूटा तो नहीं है? नो सर. आपने मेरा वाला मंडे का लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखा है? यस सर. उसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो? जैसे मैंने उसमें ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, डोमेन, रेंज के बारे में बताया हुआ है. यस सर. तो उसमें कुछ चीज समझ में, या पूरा लेक्चर देखा था या नहीं देखा था? सर पूरा देखा था. हाँ, तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में ना आया हो, यू वांट टू आस्क? नो सर. ठीक है, वेरी नाइस. चलो, मेरी बात हो गई युगांत से, सुहानी से और रुद्रांश से. चलो, तो जो मैं बात बता रहा था, ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये बात स्टार्ट हुई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक से, और फिर वो बात चली गई आईआईटी मेंस एंड एडवांस पे. हमने युगांत से बात की, उन्होंने सेल्फ स्टडी के बारे में बताया, तब मैंने ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि इन 24 घंटों को कंपार्टमेंटलाइज कर दो आप 3 पार्ट्स में, 3 बड़े बड़े पार्ट में. एक में सोना खाना है, एक में जेकेएस की क्लासेस, और बचा हुआ जो मन में आए वो करो. मतलब घर में खेलना कूदना है, या कोई एंटरटेनमेंट करना है, या कोई भी अदर एक्टिविटी, स्कूल से रिलेटेड कोई लेक्चर्स हो. अगर कुछ बच्चों की 11th की क्लासेस स्टार्ट हो गई हो तो स्कूल लेक्चर्स एटसेट्रा वो सब कर सकते हो. लेकिन ये 8 घंटे बहुत ही क्रूशियल है. अगर आप खुद को एक सीरियस कैंडिडेट के रूप में देखते हो, और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा दावा मजबूत है कंपटीशन में सिलेक्ट होने का, तो उसके लिए शुरुआत से ही एक इनिशिएटिव बना के चलो, शुरुआत से ही एक लीड लेके चलो. कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कहीं भी लापरवाही नहीं करनी है, कैजुअल नेचर नहीं रखना है, पूरा फोकस नेचर लेकर चलना है शुरू से, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है. ये आईआईटी मेंस में अराउंड 10 लाख पीपल अपीयर, 10 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने में, और इन 10 लाख में से 1 से 1.5 लाख बच्चों को आईआईटी एडवांस देने को मिलता है, और आईआईटी एडवांस में सिर्फ 10,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं फाइनली. तो आप देख सकते हो कि 10 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे. इसका मतलब सक्सेस रेशियो इज सिंपली 1%. आप सोचो 99% पीपल दे आर नॉट एबल टू